क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे कुछ लगता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो फिर यूथेनेशिया अगर आप इलीगल नहीं लीगल कर रहे हैं, सुसाइड को इलीगल क्यों कर दिया है? दोस्तों, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, क्या हम अपनों से कभी इतना उब सकते हैं, अपने भाई बहनों से, अपने बेटे बेटी से, अपने जानकारों से, अपने दिल के सबसे पास इंसान से, क्या इतना उब सकते हैं कि उन्हें उनकी मर्जी से मरने दिया जाए? जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है यूथनेशिया। वो यूथनेशिया जिसे आपने रिसेंटली सुना कि एम्स में डॉक्टर ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ किया, एम्स भेजा, एम्स में भेज के डॉक्टर ने उसे पैसिव यूथनेशिया दिया और उसका फिर डेथ हो गया। आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में जानें और बहुत पेशेंसफुली समझें। आइए जानते हैं सबसे पहला केस यूथनेशिया का। अप्रॉक्स जो मैं डॉक्यूमेंटेड देख पा रहा हूं, 1906 25 दिसंबर 1906 का केस है दोस्तों। कनाडा में डेरिक नैथाने ने अपने मतलब इतना बुरा हाल था जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, इस बीमारी ने उसका ये हाल कर दिया कि वो बॉडी में हाथ पैर को भी मूव नहीं कर सकता था। 2 साल तक वो सिर्फ पलकों से बोल रहा था, इशारे कर रहा था। आखिर एट लास्ट वो अपनी जिंदगी से हार मान गया और समहाउ उसने कहा, कम्युनिकेट किया और पैसिव यूथनेशिया का डिमांड किया, यानी आप कह सकते हैं यूथनेशिया का डिमांड किया। उनकी फैमिली मेंबर ने साइन किया, डॉक्टर ने साइन किया एंड फाइनली 25 दिसंबर 1906 डेरिक नैथाने का डेथ हुआ और यहां से शुरू हुई यूथनेशिया की बहुत ही दर्द भरी कहानी। लेकिन उस वक्त तक यूथनेशिया जो है वो इलीगल था। फिर वहां के कोर्ट ने ये जजमेंट किया कि अगर ये खुद के विल से है तो इसे लीगल माना जाएगा और यहाँ से फिर पूरी तरह से पूरी दुनिया में यूथनेशिया का मामला चालू हो गया। अब जानते हैं सबसे फेमस केस हमारे देश इंडिया का। ये केस है अरुणा शानबाग का। एक 25 साल की लड़की जो केईएम हॉस्पिटल में काम करती थी, एक रात एक ऐसा हादसा हुआ जो पूरे देश को दलदला दिया, पूरे देश में बहुत ही एक सेंसिटिविटी पैदा कर दिया। 1973 में एक रात केईएम हॉस्पिटल की अरुणा जब रास्ते से जा रही थी तो कुछ लोगों ने ब्रूटल वे से उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके थ्रोट तक क्रश कर दिए। अगले 36 साल तक, यानी अप्रॉक्स 1973 से 36 साल, रिलेटिवली 2011 तक, नेक्स्ट 36 ईयर तक जो कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंटेड हुआ है, वो जस्ट लाइक डेरिक नैथेल वो सिर्फ और सिर्फ पलकों से बोल पाती थी, इशारे कर पाती थी। जरा हम इस दर्द को क्या समझ सकते हैं? क्या ये मामला हम समझ सकते हैं कि ये देश में कब से चला आ रहा है और आज तक हम लोगों ने क्या किया इसके लिए? एक मार्च होता है, एक थोड़ी सी चीज होती है। खैर मैं उस पर बोलूंगा तो वो डिबेट कहीं और चला जाएगा। मैं यूथनेशिया पे फिर से लौट के आता हूं, लेकिन जरा सोचे जरूर। तो आखिरकार इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया पैसिव यूथनेशिया को। मैं भी बता दूं, क्लेरिफाई कर दूं, एक्टिव यूथनेशिया इलीगल है इंडिया में, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था। द फर्स्ट केस वाज इन अरुणा शानबाग 2011 एंड फाइनली इसे अब हम रेस्ट इन पीस कहे या कि मजबूरी कहें, और घर वालों के हालात को अगर समझें तो कैसे उनके विल से, क्योंकि ऐसे कंडीशन में पेशेंट साइन नहीं कर पाएगा, पेशेंट कुछ बोल नहीं पाएगा, तो फाइनली घर वालों को, फैमिली मेंबर को, अपनों को ये डिसाइड करना पड़ता है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ये सोच रहे हो कि जब पेशेंट पलकों से बात कर रहा है, इशारे भी नहीं कर पा रहा है सही से, या सिर्फ इशारे में ही बात कर रहा है, तो फिर वो पैसिव यूथनेशिया की डिमांड या यूथनेशिया की डिमांड करता कैसे है? तो 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। वो 2 विटनेसेस साइन करते हैं कि इससे डेथ दे दिया जाए, यूथनेशिया दे दिया जाए। फिर डॉक्टर का साइन लगता है, उससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है एंड देन फाइनली कोर्ट डिसाइड करती है, अगर फैमिली मेंबर ज्यादा इच्छुक ना हो या वो डिसएग्री कर रहे हो। अब सवाल दूसरा ही उठता है कि पैसिव यूथनेशिया, बार बार मैं कह रहा हूं, तो पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया में क्या फर्क है या ये क्या होता है? तो देखो, बहुत सिंपल वे से अगर समझे तो एक्टिव यूथनेशिया वो प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर लीदल डोज देके, लीदल इंजेक्शन देके, लीदल मेडिसिन देके उस पेशेंट को डेथ करा देते हैं, और पैसिव यूथनेशिया में उसका लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है। एज पर द साइंटिफिक टेम्परामेंट इसमें कहा यह जाता है कि पेशेंट को इतना पेन नहीं होता है और ऑलरेडी वो
35 ईयर्स से, 13 ईयर्स से, मेनी ईयर्स से वो बहुत पेन झेल रहे हैं, साथ में फैमिली की मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई लोन में रहते हैं, कोई उधार में जीते हैं, कोई पेशेंट के मरने के बाद भी उधार में रहते हैं। तो बहुत सा डिबेट है जिसे हम आगे क्या उसको बताऊं कंटिन्यू मैं करेंगे। अब माँ आते बाप को हैं हम कैसे एक लगता और है? केस की उत्तर तरफ प्रदेश में जो 13 बहुत साल से रिसेंट कोमा आपने में सुना पड़े एक होगा, शख्स का लाइफ हरीश सपोर्ट राणा का ट्रीटमेंट हटाने की सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गई है। ये देश का पहला ऐसा केस है जिसमें किसी को मरने की इजाजत मिली है। फैसला सुनाते समय कोर्ट का माहौल बेहद भावुक हो गया और बेंच के जजेस की आंखें भी नम हो गयी। गाजियाबाद में रहने वाले हरीश राणा 2013 में एक बिल्डिंग से गिरने से कोमा में चले गए थे। 13 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत मांगी। अब 3 साल बाद फैसला आया है। कुल माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करें। ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। जी हाँ दोस्तों, 32 साल का लड़का, यानी मेरे एज का है, आपके एज का, आपके बेटे के एज का, आपके बड़े भाई के एज का, आपके छोटे भाई बहन के एज का, 32 ईयर यंग पर्सनालिटी, एक हेड इंजरी हुई उसे, जिसकी वजह से 2013 से 2026 तक वो वेंटिलेटर में या वेजिटेटिव फेज में आप कह सकते रहा। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया 2026 में अभी रिसेंटली, और जिसमें ये कहा कि इसे पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। उसे एम्स भेजा गया और डॉक्टर ने उसे फिर पैसिव यूथनेशिया दिया एंड फाइनली वो परलोक सिधार गया। लेकिन सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है, डिबेट की बात यह है कि क्या यूथनेशिया होना चाहिए? क्या हम इतने मजबूर हो जाते हैं? क्या ये यूथनेशिया के लिए कोई और दूसरा वे नहीं निकाल सकते? कुछ लोग ये भी कहते हैं तो फिर यूथनेशिया अगर आप इलीगल नहीं लीगल कर रहे हैं, सुसाइड को इलीगल क्यों कर दिया है? दोस्तों, सुसाइड और यूथनेशिया इज कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो, बहुत ही अलग सिनेरियो है। कोई ये कह सकता है ना कि भाई सुसाइड तो अपने विल से कर रहा है, जब यूथनेशिया अपने विल से कर रहा है, सुसाइड भी अपने विल से कर रहा है। तो सुसाइड में ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता है जहां आप इशारों में बात कर रहे हैं, जहां आप लाइफ सपोर्ट में हैं, जहां आप सालों भर से अपने जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जहां आपकी वजह से आपकी फैमिली मेंबर को भी बहुत से क्राइसिस उठाने पड़ रहे हैं, हो सकता है और भी जानकारों को उठाने पड़ते हैं। हम किस टॉर्चर से वो लोग गुजर रहे होंगे हम ये सोच भी नहीं सकते। तो सुसाइड का मामला इज कंप्लीटली डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू मी, सुसाइड बुज़दिल करते हैं या सोसाइटी उन्हें मजबूर करती है सुसाइड करने में। ये डिबेट इशू हो सकता है, आप गलत कह सकते हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सुसाइड बहुत ही नकारात्मकता को शो करता है। सुसाइड करना कोई भी एक वे नहीं है किसी भी इंसान के लिए। उसे बोलना चाहिए, उसे कहना चाहिए, बात सामने रखनी चाहिए। तो सुसाइड 2 ही केस में होता है दोस्तों, या तो आप निगेटिव हो गए हैं या सोसाइटी ने आप पे इतना प्रेशर डाला है कि अब आप जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी सुसाइड किसी भी चीज का कंक्लूजन नहीं है दोस्त। लेकिन क्या यूथनेशिया कंक्लूजन है? आप बताएं। तो अगर इसे कंक्लूड किया जाए तो यूथनेशिया का डिबेट बहुत बड़ा डिबेट है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यूथनेशिया को लीगल करना चाहिए, यूथनेशिया को अलाउ करना चाहिए, या बेटर सपोर्ट सिस्टम को, बेटर हेल्थ केयर को अलाउ करना चाहिए? क्या यूथनेशिया को अलाउ करना चाहिए या हमें उनके इमोशनल टेम्परामेंट को अलाउ करना चाहिए? हमें लोगों को सपोर्ट में उस यूथनेशिया में मरने के बाद उनके फैमिली मेंबर के आना चाहिए, या जब वो जूझ रहे थे हमें एज अ सोसाइटी उन्हें उनकी जरूरत थी तब उनके पास आना चाहिए? ये दिल दहलाने वाला मामला तो है, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब क्या है इसका? आप भी बताएं, कमेंट करें और लोगों को ये चीज़ समझाएं, ये नॉलेज फैलाएं। क्योंकि दोस्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हंसते रहना सिर्फ नहीं, समझते रहना भी। जानकार बनिए, समझदार बनिए, सोसाइटी में अवेयर बनिए और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और अपने कमेंट में भी, इस कमेंट में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके पास और ला सकूं।
और एक लास्ट बात जो मैं आप लोगों से, अपने सारे व्यूअर से, जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई कमेंट करेगा, क्या एक लास्ट सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ कि अगर बाई चांस, खुदा न खास्ता, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा हो गया तो क्या आप यूथेनेशिया अलाउ करेंगे?